दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि संजीवनी योजना से दिल्ली के लोगों को फायदा मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा, लेकिन बीजेपी उसमें अड़ंगा डाल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बांसुरी स्वराज। बांसुरी जी नमस्कार। लेकिन ये बताइए कि आप लोग ये संजीवनी योजना लागू क्यों नहीं करने दे रहे हैं? एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया। आयुष्मान भारत से शुरू करते हैं। बहुत ही व्यापक योजना है। इसके दो पहलू हैं। एक है पीएमजे यानी जन आरोग्य योजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित करा है कि 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को भी मिले, लाभार्थियों को भी सालाना मिले, जिसको द्वेष की राजनीति के कारण केजरीवाल जी यहाँ पर लागू नहीं होने दे रहे। संजीवनी योजना की बात करते हैं, खुद उन्हीं की सरकार नोटिफिकेशन निकालती है कि ऐसी कोई योजना लागू नहीं है। बड़े बुजुर्गों से निवेदन करती हूँ कि जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के बहाने आपका पर्सनल डेटा लेके जा रहा है, वो अनअधिकृत रूप से लेके जा रहा है। कृपया सतर्क रहिए, क्योंकि ये डेटा साइबर क्राइम में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन आपको 24 दिसंबर का ये ऑर्डर जरूर दिखाना चाहूंगी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का, जहां पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली दिल्ली हाईकोर्ट ने, यानी स्वयं संज्ञान लिया कि आयुष्मान भारत का जो दूसरा पहलू है, यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम योजना, जिसके तहत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते हैं, अस्पतालों को बेहतर करते हैं और क्रिटिकल केयर यूनिट्स बनाते हैं, उसमें मोदी सरकार पैसा आवंटित करती है। दिल्ली सरकार के लिए 2406.77 करोड़ रुपया आवंटित करके रखा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि स्वार्थ की राजनीति के कारण केजरीवाल जी ने इस योजना को यहां पर लागू नहीं होने दिया, एमओयू साइन नहीं करा। और इस योजना के इस 2500 करोड़ रुपया जो लगभग है, उससे क्या हो सकता था? 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनते, 11 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनते, जिसमें टोटल 950 बेड्स का एक फैसिलिटी बनती। लेकिन उससे यहां पर विकास विरोधी आम आदमी पार्टी सरकार ने जनता के हित की बलि चढ़ा दी। इसलिए खुद हाईकोर्ट ने अब यह ऑर्डर दिया है कि 5 जनवरी तक केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को एमओयू साइन करना ही पड़ेगा और अभीम योजना को दिल्ली में लागू करना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि अभीम योजना को नहीं लागू कर रहे, लेकिन वो तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं ना कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत, आप जो सुविधाएं देखिए वहाँ कितनी बढ़ गई हैं। वहाँ उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक लागू कर दिया है, तो हम तो जो है देखिए हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको दिखाती हूँ ये जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली है ना, आप ये स्वयं देखिए, ये रिट पिटिशन 2017 की है। यानी दिल्ली हाईकोर्ट को 2017 से इस बात का संज्ञान लेना पड़ा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा गया है। यहाँ पर सीटी मशीन्स नहीं है, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पर अस्पतालों की कमी है, और इसीलिए ये रिट पिटिशन में सुओ मोटो कॉग्निजेंस हाईकोर्ट ने ली और 24 दिसंबर को ये निर्देश दिया है कि 5 जनवरी तक पीएम अभीम योजना यहां पर केजरीवाल जी को लागू करनी ही पड़ेगी, एमओयू साइन करना ही पड़ेगा। एक ऐसे समय पर जहां पर केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के हितों की बलि चढ़ा रही है, वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट को जनता के हितैषी की भूमिका निभानी पड़ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद में जो है अब केजरीवाल सरकार को लागू करनी पड़ेगी ये अभीम योजना, कहना है बांसुरी स्वराज का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.